मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले चिंतन शिविर में। मैंने कहा किस बात का चिंतन? बोले हम लोग चिंतन शिविर 2 दिन का लगाएंगे शिमला में, ये पता करेंगे कि हम लोग क्यों हारे। मैंने कहा कितना खर्चा आएगा? बोले 5 करोड़। मैंने कहा 500 का नोट दे, मैं बताता हूं क्यों हारे। उसने 1000 का निकाला, उससे छोटा था ही नहीं, कांग्रेस का था। तो बोले क्यों हारे? मैंने कहा लोगों ने वोट नहीं दिए इसलिए हार गए। इसके अलावा कोई रीजन हो सकता है क्या? भाई वो क्यों जीते? लोगों ने वोट दे दिए, वो क्यों हारे? लेकिन हिंदुस्तान बड़ा जबरदस्त देश है और वहां की राजनीति पर कविता सदा लिखी जाती है। हमारे देश में बड़ा उत्सव का माहौल रहता है। 10 साल ऐसे प्रधानमंत्री जो बोलते ही नहीं थे और अब एक ऐसा आ गया जो चुप ही नहीं हो रहा है। तो बड़ा उत्सव धर्मी देश है, चलता रहता है। आज सुबह पंचतंत्र की कथा सुनाएंगे, परसों झाड़ू लगाएंगे, फिर गाना गाएंगे, फिर भजन गाएंगे, फिर कव्वाली में जाएंगे, हो गया। तो मैं एक ऐसे चतुर्वेदी को बुला रहा हूं जिसे ये जीवन के 4 वेद कंठस्थ हैं। वो पहले भी आया, आपको बड़ा पसंद आ गया, बनारस का है, बड़ा मस्त मौला आदमी है। हाथ रस में तो फिर भी हाथ है, बनारस में तो बना बनाया रस है। हर घाट पर रस बिखरा हुआ है, हर घाट पर, हर जगह। वही वाराणसी जहां रहने वाले कबीर में ये हिम्मत थी। मैं कई बार सोचता हूं, मैं जब जब अंधेरे में गिरता हूं तो मैं फैज को याद करता हूं, मैं कबीर को याद करता हूं। जिस समय 52 साल का अकबर का राजवंश चल रहा था, जिस समय अकबर की विजय पताका कांधार से लेकर कन्याकुमारी तक फैल रही थी, उस समय बनारस में ब्राह्मणों के वर्चस्ववादी आतंक के बीच खड़ा होकर एक फकीर दोनों को गालियां देता है। इनको भी गालियां देता है और उनको भी गालियां देता है। ये तेजस्विता उसमें कैसे आई होगी? ये गंगा के पानी में है। और बहुत सारे लोग शायद मंच के जानते हो या ना जानते हो, बनारस में एक उक्ति है, वहां जो मरता है वो सीधे स्वर्ग जाता है। मुझे तो अभी अनुभव नहीं है लेकिन ऐसा सुना गया है कि वहां जो मरता है वो सीधे स्वर्ग जाता है। कबीर पूरी जिंदगी बनारस रहे, लेकिन अपनी मृत्यु से 3 महीने पहले वो गंगा पार करके मगहर चले गए। और कहा जाता है कि मगहर में जो मरता है वो नरक जाता है। तो कबीर ने कहा राम से कि जिंदगी भर तेरी पूजा की है, जिंदगी भर तुझे पूजा है, अगर बनारस में मरने की वजह से स्वर्ग जाऊं तो तेरा क्या एहसान है। और उन्होंने पंक्ति लिखी, क्या काशी क्या ऊसर मगहर, राम हृदय बस मोरा, जो काशी तन तजे कबीरा, रामे कौन नहीं रहा, तेरा क्या एहसान मरने का। इसीलिए मगहर जा रहा हूं, अगर तेरी पूजा की है तो यहां से मुझे स्वर्ग भेजना सीधा। और उनके बारे में बड़ी बात थी कि उन्हें जलाया जाए या उन्हें दफनाया जाए। हिंदू मुसलमान दोनों अलग अलग मत में थे। उनका पार्थिव शरीर जिस कबीर चौरे पर रखा गया, सुनते हैं कि पंचायत करने के लिए लोग चले गए कि इनके वंशज हिंदू थे कि इनके वंशज मुसलमान थे। और लौटे जब वहां 2-4 घंटे बाद, तो कबीर का शव ही नहीं था, वहां कुछ चमेली के फूल रखे हुए थे जिनसे खुशबू उड़ रही थी, जिनसे पूरे वातावरण में खुशबू थी।